आंसर इसका मैच करिएगा कि आपका क्या आ रहा है, √5z² -9z + 4√5 = 0। आपको मैंने क्या कहा था, यू हैव 4 मेथड्स, बिल्कुल लिख रहा है, बाय ऑल 4 पॉसिबल, जिससे पॉसिबल हो सकता है उन चारों में से, उनमें से करिएगा। तो फर्स्ट देखेगा, फर्स्ट में आईडी चेक करो। आईडी में आपका देखो ना, हाईएस्ट पावर आपका जो है यहाँ पे 2 का लिखेंगे, क्योंकि कॉमन इज नॉट अवेलेबल, कॉमन अवेलेबल नहीं है, तो ग्रुप इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रुप भी आपका बिकॉज इट्स अ ट्राइनोमियल। तो अब आपका देखो हाईएस्ट पावर जब 2 होती है, तो हमारे पास एक आईडी होती है a² - 2ab and now +b², और ये इज इक्वल टू देन यू जीपिट आपका नाम इन दिस a - b का होल स्क्वायर। तो √5 तो ऑलरेडी, अगर 5 होता है यहाँ पे 5z² होता, देन इट वाज वेरी मच क्लियर कि √5z का होल स्क्वायर हो जाता। एंड अगर आप b² को देखते, अगर यहाँ 4 × 5 यानी कि 20 होता तो भी पॉसिबल था, ये ऑलरेडी अपने लीस्ट नंबर्स में है, तो इसका मतलब आईडी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आईडी का तो ये आपका नाम ये खत्म हो गया, इससे नहीं हो सकता ना, it can be not solved by ID। अब हम जो सेकेंड मेथड है, दैट सेकेंड मेथड इज आपका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हाईएस्ट पावर आपकी 2 होती है। कई बार आपका कंफ्यूजन में आपको क्लियर कर दूं, एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज योर ax² और प्लस bx + c होता है, एंड दिस पावर 2 की पावर आपकी 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, इट मे बी मल्टीपल अप टू 2 की मल्टीपल हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको करके देखते हैं, आपका नाम देखो सर। तो नाउ द फॉर्मेट इज व्हाट, नाउ ax² + bx, बार बार मैं आपको ये देखो दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x² व्हिच इज a विल मल्टीप्लाई विद c। तो फर्स्ट स्टेप में आपका a × c, यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट। देखिए नाउ देन प्रोडक्ट विल बी फैक्टराइज, बहुत क्लियर आपको करके दे रहा हूं, अब इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ फैक्टराइज के बाद RIZ भी लिख सकते हो, फैक्टराइज के बाद देन यू विल गेट द फैक्टर्स, एंड व्हेन यू गेट द फैक्टर्स, दिस इज द लास्ट स्टेप, सो फैक्टर्स विल बी एडजस्टेड बाय मल्टीप्लाइंग विद either plus or minus to bring bx, and this bx is middle term. So now this middle term you have to split, break करना, जिसको आप कहते हैं, आपका नाम देखो सर। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में आप देखो bx is equal to what, that is आपका देखो -9z, यानी कि इस -9z को आपने ब्रेक करना है सर। अब आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो यू राइट दैट √5z² - 9z and + 4√5 = 0 is, देखिए, is compared with स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा दिस गिवन क्वेश्चन इज इन अ z वेरिएबल, तो यहां आप जो करेंगे az² + bz और +c = 0। अगर इफ दिस इज y², अगर √5y² - 9y और +4√5, तो यहाँ पे ay² + b। मैंने अक्सर ऑफनली आई हैव सीन दैट द टीचर्स दे आर आल्सो डूइंग द मिस्टेक। यहाँ पता चला y में z में उनको आदत पड़ी, दे आर वेरी मच हैबिचुअल टू राइट ax² + bx + b। कैसे आप कैलकुलेट ट्रांसफर की बात मुझे होती है, तो ये वेयर a इज देखो z² द वैल्यू ऑफ a इज √5। नाउ z को आपका, तो z इज इक्वल टू नाउ यानी कि b, z को कम b इज इक्वल टू -9 एंड c विदाउट z दैट इज आपका 4√5। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखिएगा ये a × c, तो नाउ a इज व्हाट, दैट इज √5 एंड इनटू 4√5 आपका देखो ना दिस द, तो ये आपका कितना हो गया, नाउ दिस 4 × 5 = 20, प्रोडक्ट बन गया।
Now this product you have to factorize. So now 2 10s are 2, 5s are 5, 1s are. This is called the factorization. Then now you have the factor 1, 2, 2, 5. These are the factors. And then factors will have to be adjusted. So 2 2s are 4 and this is minus का 4 and 5 1s are 5. Minus 4 and minus 5 you will have this minus 9 will come, or minus 4 and minus 5 when you will multiply this आपका plus 20. मैंने बार बार आपको बोला कि when you are going in the second step, next आपका second, इसमें आप जब multiply करते हैं either that may be the plus or minus, 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 plus, 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 minus, whatever is there. तो देखो ये साइन आपका हमेशा प्लस का साइन तो आ गया. लेकिन कई बच्चों को सर यहाँ तो 4√5 लिखा हुआ है, तो मेरे बेटा ये 4√5 5 से √5 तो देखो 20 प्लस का साइन देखिए आपने. अब ये देखो यानी कि 9z आपका जो टूट क्या है आपका तो माइनस का 4 और माइनस का 5 याद रखना इधर ना. अब आपका देखिएगा ना व्हाट. So now a z square minus देखिएगा minus 4z और minus 5z, तो now this is √5 और ये plus 4√5 equal to 0. तो now G for group, C for error. देखिए z you have taken common, so √5z and minus it's 4. 5 is written as √5 देखिए. तो now minus 1√5. I said very clearly in every question there, if either this binomial is positive or the negative, while you are taking in the next one, it should come the same one. So now the √5 आपका आ गया, तो now इधर √5 देखो एक z बचा and it is already out √5. ये देखो तो आपका ये 4 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस देखो. C for कॉमन √5z and minus 4 and the z minus √5 equal to 0. A, if z minus √5 is equal to 0, then z is equal to √5. Or B, if √5z minus 4 is equal to 0, then √5z is equal to 4, so z is equal to 4 upon √5. इधर देख लीजिएगा. Therefore, x has 2 roots. तो x has बल्कि हम कहना 2 roots, oh sorry, real and distinct. अल्फा एंड बीटा होती है. सो नाउ इसकी लेग लंबी कर दीजिएगा. x इज इक्वल टू जो अल्फा है दैट इज √5 एंड x इज इक्वल टू जो अनदर रूट आपका बीटा है दैट इज आपका 4 अपॉन √5. इफ दीज आर द आंसर, सो आई हैव नो प्रॉब्लम. यही था जी बेस्ट सब. ये प्रैक्टिस